भारत गांव का देश है। गांव नाम आते ही हम लोग के सामने गरीबी में तथा साधारण जीवन व्यतीत करने वाले लोगों की छवि सामने आती है। प्रेमचंद्र और फणीश्वर नाथ रेणु के किताबों में गांव जो साधारण था, आज संचार क्रांति के दौर में जिस तरह पूरा विश्व बदल रहा है, उससे वह भी अछूता नहीं रहा है। वर्तमान में इसी बदलाव को नीलोत्पल मिर्नाल के कलम से बहुत बढ़िया से समझ सकते हैं। नमस्कार, मैं नीरज हूँ। आज आया हूँ एक नए किताब के साथ जिसका नाम है औघड़। इस किताब के लेखक नीलोत्पल मिर्नाल हैं, जो अपने परिचय में हमेशा बताते हैं कि वे यूपीएससी की तैयारी करते थे। औघड़ की पूरी कहानी मलखानपुर और सिकंदरपुर गांव के इर्द गिर्द लिखा गया है, जो एक ही पंचायत के अंतर्गत आते हैं, जिसका एक पात्र है ब्रिंची कुमार। उसके गांव के लोग उसे ब्रिंचिया कहते हैं। मेरे नज़र में इस उपन्यास का हीरो जो धुआं खूब उड़ाता है, धुआं धुआं कर देता है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। इस उपन्यास को गांव को केंद्र बनाकर लिखा गया है। अगर आप गांव के हैं तो इस किताब को पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आएगा। किताब की भाषा में कहें तो गजबे लिखा गया है। लेखक साहब गर्दा उड़ा दिए हैं। और अगर आप शहर के हैं और कभी गांव नहीं देखे हैं तो यह किताब आपको मजबूर कर देगा एक बार गांव घूमने को। गांव घूमते घूमते इस किताब के पात्र भी आपको मिल जाएंगे, और वहीं इस किताब के पात्र ब्रिंचिया जैसा कोई मिल गया तो आप उसके साथ 2-3 दिन बिताना जरूर चाहिएगा। अगर आप यूपी, बिहार, झारखंड से हैं तो आपको इस उपन्यास की भाषा के साथ अपनापन महसूस होगा। अगर आप इन राज्यों को छोड़कर दूसरे राज्य से हैं तो आपको कुछ कुछ शब्दों को समझने में दिक्कत होगी, फिर भी आपको पढ़ने में बाधा उत्पन्न नहीं करेगी। चलिए अब चलते हैं उपन्यास की ओर और बात करते हैं ब्रिंचिया के बारे में। जब वो एमए कर रहा होता है, उसी समय क्रिकेट खेलते वक्त लड़कों से झगड़ा हो जाता है और पुलिस उसको बहुत पीटती है। झगड़ा के बाद उसकी पढ़ाई छूट जाती है। वह गाँव में रहता है, बेरोजगार है। वो अपने दोस्त लखन के साथ उठता बैठता रहता है, जो जाति से लोहार होता है। यह दोनों दोस्त गांजा खूब पीते हैं। यह वह दौर होता है जब अभी अभी मोबाइल गांव में पहुंचा है। मोबाइल में टावर सही से न पकड़ने का कारण लोग परेशान रहते हैं, और यह मोबाइल एका दुका के पास ही रहता है। इस उपन्यास के अधिकांश कहानी मलखानपुर में ही घटित होती है। मलखानपुर गांव के ही पुरुषोत्तम सिंह होते हैं, जो बेटे फूकन सिंह को बदलती दुनिया की समझ देते नजर आते हैं। इन लोगों के पास लगभग 70-80 बीघा खेत होता है, जिन लोगों का गांव पर जाति के कारण भी और धन बल के कारण भी गांव पर दबदबा रहता है। इन्हीं दबदबा को तोड़ने के लिए ब्रिंची को क्रांतिकारी बनते हुए देखा जा सकता है, जिसका कोई जाति नहीं है। लगभग 20 वर्ष पहले उसकी माँ उसे गोद में लेकर इस गांव में आई थी। न उसकी जाति का और न ही उसके पिता का पता है। गांव के लोग उसे ब्रिंचिया, साला, पागल कहकर संबोधित करते रहते हैं। वह क्रांति का आगाज करता है फूकन सिंह के दीवार पर पेशाब करने से। उसका दोस्त लखन उससे पूछता है कि तुम फूकन सिंह के दीवार पर क्यों पेशाब करते हो, तो वह तर्क देता है कि पेशाब में नमक होता है, जिसके कारण रोज रोज पेशाब करने से उसका दीवार गिर जाएगा, जिससे गांव के लोग उसके घर से पानी भर सकेंगे। छोटे छोटे बच्चे उसके घर आंगन से फूल तोड़कर लाएंगे। हम लोग भी चाची भाभी को प्रणाम कर पाएंगे। इन लोगों का बात करना बहुत हंसाता है। इन कहानी के समानांतर मधु की कहानी, जो आंगनबाड़ी में काम करती है, और गणेशी महतो और उनके बेटे रोहित की कहानी चलती है। रोहित की कहानी गांव की दशा को बयां करती है, जहां किसान नहीं चाहता है कि उसका बेटा खेती बाड़ी के चक्कर में फंसे। उसकी छाती इस बात से ही फूल जाती है कि उसका बेटा ऊंची जाति के बड़े लोगों के बीच उठने बैठने लगा है। वहीं मधु के साथ बलात्कार होता है। उसकी शिकायत ब्रिंची जब थाने में करने जाता है तो ब्रिंची को दरोगा खूब पीटता है। पत्रकार भी इन लोगों को डराता है, जो एक पत्रकार की वर्तमान समय की स्थिति को, प्रशासन के वर्तमान समय की स्थिति को उजागर करता है। इन्हीं कहानियों के समानांतर हरिजन बस्ती का नया अमीर पवित्र दास,
जो जाति से चमार होता है, असम से कमाकर आया हुआ है और मंदिर का निर्माण करवाता है और पूरे गांव में भोज खाने का न्योता देता है, जिसको लेकर गांव में राजनीति शुरू हो जाती है। लखन, ब्रिंची, पवित्र दास तीनों दोस्त हो जाते हैं। गांव में ही एक चाय का दुकान होता है जहां पर दिन भर की सभी खबरें गांव की वहीं पर मिलती है। वहीं ब्रिंची पवित्र दास को उसकी पुरानी यादों को ताजा कर फूकन सिंह के खिलाफ प्रधानी का चुनाव लड़वाता है। गांव में वोट के समय किस तरह का समीकरण गांव का हो जाता है, लेखक ने बहुत बढ़िया से लिखा है। और दिन पर दिन वोट के दिन नजदीक होता जाता है, गांव में राजनीतिक गर्माहट तेज होती जाती है। वहीं वोट के कुछ दिन पहले ब्रिंची का हत्या हो जाता है और यहाँ पर पुलिस पत्रकार की भूमिका कैसी होती है यह पढ़ने लायक है। इसका हत्या कौन करता है यह काफ़ी चौंकाने वाला होता है। इसको मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इससे उपन्यास पढ़ने की दिलचस्पी खत्म हो जाएगी। इसमें 2 स्थान पर गीत भी है जो नीलोत्पल मृणाल की आवाज़ में आपको YouTube पर मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए किताब के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।